2024 में जो पूरे देश को नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तरह तरह है, सारा चीज़ गिरवी रख रहा है, सारा चीज़ प्राइवेट कर रहा है। इस लड़कन लोग जो इतना पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होगा वो उसका नौकरी कहाँ मिलेगा? आप सब प्राइवेट को कर दिया है, प्राइवेट अपने मन मुताबिक रखेगा। बादाम बेच रहे हैं। ये चीज़ जो है भाई तेजस्वी जी जो है बहुत अच्छा काम किया है कि नौकरी के लिए पहले ऐलान कर दिया है कि 10 लाख को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव। आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया, राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हम इस वक्त मौजूद है फुलवाड़ी विधानसभा के क्षेत्र में और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से किस तरीके से राजनीति तैयारियां वो कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कौसर खान हुआ जी। किस तरीके से तैयारियां हो रही, रणनीति क्या आपको? ये तैयारी सीधे सीधे है आर पार की जी। और इस वक्त जो जनता में आक्रोश है जी, वो सीधे सीधे सरकार को, एनडीए के सरकार को हटाने के लिए। जी। जब देश रहेगा, बिहार रहेगा, जब यहाँ के वोटर रहेंगे तभी न वोट पड़ेगा। तो इस पर मन बना लिया है वोटर कि हम अपना वोट अब अच्छी सरकार बनाने वाले को ले देंगे। और जो महागठबंधन के उम्मीदवार जहाँ भी बिहार में खड़े हैं, फुलवाड़ी शरीफ में हमारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे गोपाल रविदास खड़े हैं जी फुलवाड़ी विधानसभा में। तो जनता के बीच में जब हम लोग जा रहे हैं तो एक ही नारा है कि गरीब के बेटा जो खड़ा है उसको हम लोग 3 तारा पर फुलवाड़ी विधानसभा में वोट दे करके 3 तारीख को उनको जिताएंगे। और नीतीश कुमार को जाना तय है जी। इसलिए कि उन्होंने जो काम किया है दोनों समाज के लिए, दलित और मुसलमानों के लिए जितना नुकसान वो किए हैं, अगर वो राज्यसभा में जो सीए का बिल आया था, सेंट्रल सरकार ने लाया था, अगर नीतीश कुमार वहाँ राज्यसभा में उससे समर्थन नहीं देता तो जो हिंदुस्तान में जो जितना नुकसान हुआ हिंदू और मुसलमान का वो कम से कम नहीं होता, वो ठंडे बक्सा में चला जाता। और ये कोई भी नहीं भूलेगा, इसे सीए का समर्थन कोई नहीं भूलेगा। एक एक वोट जो जनता में आक्रोश है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को पूरे बिहार में वो जाएगा, ये तय है। और सरकार नई सरकार बनेगा जो युवा का, तेजस्वी के गठबंधन का तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। और 10 लाख युवा को पहले कैबिनेट के मंत्रिमंडल में, पहला मंत्रिमंडल में वही होगा जो 10 लाख युवा को नौकरी मिलेगा। यानी आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो नीतीश का आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। एकदम नीतीश कुमार जो किए हैं उनको भोगना है, इसमें नो डाउट। और यही बात बता देगा आदमी जब बिहार का सत्ता बदलेगा, एनडीए का चला जाएगा तो सीधे सीधे निशाना रहेगा 2024 में जो पूरे देश को नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तरह तरह है, सारा चीज़ गिरवी रख रहा है, सारा चीज़ प्राइवेट कर रहा है। इस लड़कन लोग जो इतना पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होगा वो उसका नौकरी कहाँ मिलेगा? आप सब प्राइवेट को कर दिया है, प्राइवेट अपने मन मुताबिक रखेगा, फिर उसको हटा देगा। तो ये सत्ता चलाने के लिए वोट इसलिए नहीं दिया गया था। लेकिन नीतीश कुमार तो बोलते हैं हम तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार पुल बनाई है, हाँ, गाड़ी चल सकता है, हाँ, मगर पुल के साथ साथ कितना लहू बह गया सीए में, तो पहले जो बचेगा तब ना पुल पर चढ़ेगा। इसलिए विकास से ज़्यादा है देश में सुकून से रहे, आपसी भाईचारा रहे, वो सबसे अहम चीज़ है। उसके लिए महागठबंधन 1 नंबर 1 में है। इसलिए बिहार की जनता दम माले को यहाँ समर्थन करेगा। और 3 तारीख को दम जनता जहाँ जा रहा है 3 तारीख को 3 तारा पर वोट दे करके गोपाल रविदास को यहाँ विजय बनाएगा। ये हम जहाँ भी जा रहे हैं यही मैं पा रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन मंसूरी हुआ। तैयारी कैसे चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव की? देखिए, तैयारी इस तरह से हम लोग का हो रहा है कि एक तो हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को
जो हम लोगों के बीच नहीं है, वो भी हम लोग को खल रहा है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय लालू जी ने कहा था कि बिहार के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के, हम रहें न रहें, एक एक कार्यकर्ता अपने आप को लालू यादव समझ करके और जो भी महागठबंधन का प्रत्याशी रहे उसे जिताने का काम करेंगे। इसलिए हर महागठबंधन को जिताना है। फुलवारी शरीफ में अच्छे लोकप्रिय नेता है, गरीबों का नेता है, गरीबों दलितों अक़लियतों के नेता हैं आदरणीय श्री राम गोपाल दास जी, जो माले से कैंडिडेट हम लोग के साथ खड़े हैं। उनको हम लोग 3 तारीख को बटन दबा करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और 10 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ आदरणीय श्री तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री को गद्दी से उतार करके उन्हें नालंदा की तरफ भेजने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता ने ठाना है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और विकास पुरुष का जो नाम दिए हैं उनको यहाँ से हटाना है। डोर टू डोर आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं, डोर टू डोर लोग जा रहे कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या नीतीश के खिलाफ आक्रोश है जनता का? बिल्कुल एकदम आक्रोश है। बिहार की जनता, जो लाखों जनता जो दिल्ली से, कलकत्ता से, बम्बे से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, ये सारे जगह से वापस आए थे और वो भी पैदल चल चल के। एक एक जनता अगर जान गया वो किस तरह से अपना वोट देगा और महागठबंधन के एक एक वोट का झोली में डालने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे जहाँ जहाँ महागठबंधन के लोग हैं, प्रत्याशी हैं। आपका नाम? मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान। वही आप है जो लालटेन लेके घूमते रहते हैं? हाँ, लालटेन। कोर वोटर आरजेडी के? हाँ, कट्टर? एकदम कट्टर है। ना? हाँ। तो जिताना इस बार? देखिए, जीत होगी तो बिहार में आरजेडी की जीत होगी। हाँ। इसलिए कि एनडीए भी तो दावा भर रही है। अरे वो तो दावा नहीं, तो दवाई है, वो सब कोई नहीं यहाँ पर चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। अच्छा। इसलिए कि तेजस्वी जी जो युवा पीढ़ी है, हाँ। युवा पीढ़ी ने इस बार ऐसा चीज झलक दिखाया है, ये सच्चाई है, ये झलक नहीं है, सच्चाई है। जो नौकरी की बात किया है, जो नौकरी दिलाने की बात किया है, जो पढ़े लिखे हुए एजुकेशन, जो टेम्पू चला रहे हैं, बादाम बेच रहे हैं, ये चीज़ जो है भाई तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि नौकरी के लिए पहले ऐलान कर दिया है कि 10 लाख को नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव वो गरीब मजदूरों के जिगर में बसे हुए हैं। माय समीकरण उन्हीं का बनाया हुआ है और आज भी लालू यादव जेल में है। मगर हम लोग की बात कर रहे हैं जी, लेकिन आरजेडी सबको लेके जाने का, अब तो वो चला गया माय समीकरण जी, मुस्लिम यादव, वो तो खत्म हो गया, तो सबके साथ सबका विकास करना बात है। देखिए, सबके साथ सबका विकास तो बोलने वाले तो किए नहीं, मगर ये लालू यादव और तेजस्वी जी जो है, जो वादा किए हैं, ये युवा है, ये नौजवान है, इनके वादा को कोई काट नहीं सकता। अब आप जाकर देख लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आप सारी चीज़ समझ रहे हैं, आप जाकर गांव-गांव में घूम लीजिए, देखिए किस तरीके से लोग जो है तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं और मुंह पे सबका नाम है कि तेजस्वी जी इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बनना था उनका जी, एकदम बनना तय है। लेकिन आपने जिस तरह बात किया माय समीकरण जो है जी, तो अभी तो पार्टी के तो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद जी, वो तो राजपूत है, स्वर्ण है, तब तो वो वक्त बदल नहीं है, वक्त चेंज हो गया, माइंड तो चेंज हो गया सबका, सबको लेकर चलना है। देखिए, सबका साथ सबका विकास जो है जी, ये तो सही है जी, मगर जो अगले तो लेके चले ना, मगर लालू जी सभी जाति को लेके चलते हैं, एकजुट बनाए हैं। उनका जो गरिमा बना हुआ है वैसा गरिमा कोई नेता का नहीं बना हुआ है। लालू यादव का दिल कोई छोटा सा दिल नहीं है, बहुत बड़ा दिल है। रामविलास पासवान जमीन पे गिरे थे एक समय में, मगर लालू यादव उठा करके पहुंचाने का काम किए थे। ये लालू यादव का जो अपना गरिमा है गरीब मजदूरों के लिए, रिक्शा वालों के लिए, ठेला वाले के लिए। नीतीश कुमार क्या किए? 9 महीना बालू बंद कर दिया। अब बताइए, वो गरीब का हल्ला करते कि गरीब को देंगे, गरीब बंद है कि नहीं बिहार? दारू बंद है कि नहीं? दारू कहाँ बंद है? वो तो एकदम सुन ली डिलीवरी हो रहा है, सब जगह दारू मिल रहा है। ये तो जो है ना खाली एक ढकोसला है कि बंद है। हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है, ये तो आप जान रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? आप भी कार्यकर्ता आरजेडी का, आपका नाम? मेरा नाम मुन्नू हाशमी है जी। मैं जदयू में था। जी, जेडीयू में था जी, पटना जिला का उपाध्यक्ष था। हाँ। लेकिन जब सीए कानून लागू हुई तो जिस तरह से एक
व्यक्तिगत एक संप्रदाय को जिस तरह से टारगेट किया गया, ये सेकुलर पार्टी के जो नीतीश कुमार बोलते थे कि हम सेकुलर पार्टी हैं, ये बात नहीं चलती। एक आदमी, सारे मुसलमान उसी कम्युनिटी से हम जुड़े हुए हैं, सारे महिलाएं लोग रोड पर आ गई, उनको नहीं कोई देखने वाला, नहीं कोई लेकिन पूछने। सबका दिक्कत सिर्फ मुसलमान का दिक्कत तो नहीं, मुसलमान को भी हुई, सारे देशवासी को हुई। अगर नीतीश कुमार जी इस बिल को समर्थन नहीं करते हैं लोकसभा में, तो बिल पास नहीं होती। लेकिन नीतीश कुमार जी जान रहे थे कि बिल को पास करेंगे तो इससे कौन प्रभावित होगा। लेकिन जो कम्युनिटी ने 15 साल तक समर्थन किया और उनको सरकार बनाने का काम किया, उसी कम्युनिटी के साथ इस तरह का काम किया गया, जो आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो आज सारे, खास करके इस कम्युनिटी में आज इतना ज़्यादा आक्रोश है कि वो चाहता है कि ऐसा सरकार आए जो सीए एनआरसी तो मुद्दा है, लेकिन जी। मुस्लिम समाज में विकास की बात नहीं होती। हाँ, बिल्कुल विकास भी तो मुद्दा है। बिल्कुल विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा ये है कि सरजमीन पे जो लोग रहते हैं, इस सरजमीन तभी मजबूत होगा जब हम मजबूत होंगे, हम रोजगार हमें मिलेगा, हम ताकतवर होंगे, तो हमारी ये सरजमीन जो है मजबूत होगी। तो जो नारा लगाते हैं लोग, कुछ लोग, कि भारत माता की, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भारत माता के हम पुत्र हैं। अगर हम मजबूत होंगे तो भारत माता भी मजबूत होगी, अगर हम कमज़ोर होंगे तो भारत माता भी कमज़ोर होगा। तो जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तो सिर्फ बात करने से तो होगी नहीं ना, रोज़गार देने की बात होगी, सारे बहुत सारी चीज़ों की बात होती है, लेकिन विकास का बात, रोज़गार का बात नहीं होता। सीए की बात होता है, एमआरपी की बात होता है, एनआरसी की बात होती है, लेकिन विकास की बात कहीं नहीं होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी हमारे तेज प्रताप जो हमारे नेता हैं गठबंधन के, इन्होंने घोषणा किया कि आते के साथ ही हम 10 लाख लोगों को युवा का रोजगार, जी, 10 यादव में। तो कहने का मतलब है कि सारे जनता आज खुश है कि कम से कम रोजगार की बात हो रही है। और लालू प्रसाद जी शुरू से गरीबों के हिमायती रहे। तो या विपक्ष जो है वो बार बोल रही है जो 9वीं फेल है वो रोजगार क्या देगा। एक मिनट, विपक्ष तो बोलेंगे ही ना, बोलेंगे ना, चूँकि हमारा संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा संविधान में ऐसा होता तो नहीं, चुनाव नहीं लड़ते हैं। संविधान तो ऐसा, संविधान जब हमारा ऐसा कुछ आदेश नहीं करता, संविधान में कुछ ऐसा है भी नहीं, तो जो लोग कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, उनको पता है कि मैं जा रहा हूँ, तो कुछ भी कर करके लोगों को बरकरार हो। सीधे लोगों से संवाद नहीं करते हैं रोजगार का। मैं कहता हूँ रोजगार की बात करनी चाहिए। तो जो गठबंधन के हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आज लोग जनता में लोगों में इतना लोग खुश हैं, और उनके अंदर में जो है एक आदमी के अंदर हौसला आ चुका है। बनेगा बिहार में जी बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हम लोग सब उनके साथ हैं, और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके हम लोग साथ हैं। ठीक है। हाँ, समीकरण है ना। हाँ, बताइए आपका नाम। श्री पूजन यादव नाम है मेरा। पूजन यादव। तो आपको लगता है कि आरजेडी में भी अभी एमआई समीकरण चल रहा है, या सबको साथ लेकर बात चलने की बात हो रही है। हम लोग पूरे साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं, पूरे बाजार हम लोग, सिर्फ मुस्लिम यादव नहीं, राजपूत समाज, सारा समाज, हम लोग सब मिलाकर लेकर चल रहे हैं। हमारी जनता का विरोध यही है कि हमारे गार्जियन लालू यादव को आरोप लगाकर जेल में बंद, रांची को जेल में बंद कर दिए हैं। हम लोग मिलाकर सभी जनता को यही मांग है कि हम 10 तारीख को सरकार बनाकर सभी पूरे बिहार में गठबंधन को सरकार मिलाकर लेकर हम लालू यादव को 10 तारीख के बाद सरकार बनाकर हम लोग करेंगे। ठीक। देखा आपने कि हमारे बीच यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे, उनके हमने बात की। और भी ज़्यादा अपडेट्स के हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।